तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विजय स्तंभ के बारे में तथा साथ ही इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक से संबंधित सभी फैक्ट्स एनसीईआरटी, आरवीएससी और 10 बुकों के निचोड़ के आधार पर है। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए दोस्तों, हम बात करने वाले हैं विक्टोरी टावर यानी विजय स्तंभ की। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसकी अवस्थिति के बारे में कि यह कहाँ अवस्थित है, कहाँ स्थित है। तो आपको बता दें, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ अवस्थित है। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम पर सारंगपुर के युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, इसलिए इसको विक्टोरी टावर यानी विजय स्तंभ में भी कहा जाता है। इसके निर्माण काल की अगर हम बात करें तो यह 1440 ईस्वी से लेकर 1448 ईस्वी के मध्य महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। और रीजन मैंने आपको बता दिया है कि सारंगपुर के युद्ध में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी। इसी उपलक्ष्य में इस विक्टोरी टावर को बनाया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि इसके शिल्पी यानी स्थापत्यकार यानी सूत्रधार कौन थे। तो आपको बता दें, जैता और उनके पुत्र नामपा, पामा, पूंजा। ठीक है, ये 4 लोग इसके क्या थे, शिल्पी थे। अगर हम बात करें मुख्य शिल्पी की तो इसके मुख्य शिल्पी हैं, मुख्य स्थापत्यकार थे जैता, जो इसके क्या थे, मुख्य प्रधान शिल्पकार थे। और उनके पुत्र थे नापा, पामा, पूंजा। ये इनके क्या रहे थे, सहयोगी रहे थे इसको बनवाने में। अगर हम बात करें इसकी चौड़ाई की तो ये 30 फुट चौड़ा है। और अगर बात करें हम इसकी हाइट की यानी ऊंचाई की तो ये 120 फीट है। और अगर ज़मीन से देखें तो 122 फीट इसकी क्या है, ऊंचाई है। अगर हम मीटर में देखें तो 36.5 मीटर हाइट है विजय स्तंभ की। ये बात याद रखनी है। इसको उस समय बनवाने में खर्चा आया था 90 लाख रुपए का। इसकी जो निर्माण विधि है, निर्माण विधि को चाप वक्र विधि कहा जाता है, यानी इसको चाप वक्र विधि से बनाया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी सीढ़ियों की तो इसमें 157 सीढ़ियां हैं। और उसको बनाने में जो पत्थर को प्रयोग किया गया उस पत्थर को बोला जाता है पीला पत्थर यानी लाइमस्टोन कहा जाता है। पीले पत्थर से ये विजय स्तंभ बनाया गया है, जिसको लाइमस्टोन भी हम कहते हैं। अगर हम बात करें इसकी मंजिल या खंड की कि ये कितने मंजिलों का है, कितने खंडों का है, तो इस विजय स्तंभ में कुल टोटल 9 मंजिलें यानी 9 खंड हैं। इसकी अगर हम बात करें आकार की तो इसका आकार डमरू के समान है, यानी नीचे और ऊपर से तो क्या है, नीचे और ऊपर से तो ये चौड़ा है और लेकिन बीच में क्या है, ये सकरा है। ये बात याद रखनी है। अगर हम बात करें कि समर्पित देवता कौन है तो समर्पित देवता है भगवान विष्णु। और उनका एक स्वरूप है जनार्दन स्वरूप, यानी भगवान विष्णु के जनार्दन स्वरूप को यह विजय स्तंभ क्या है, समर्पित है। बात करते हैं इसके उपनाम की कि विजय स्तंभ को किन किन नामों से जाना जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि इसको हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है, विष्णु स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है और इसको विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे कीर्ति स्तंभ और विक्टोरी टावर के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें इसके पुनर्निर्माण की तो जब ये जर्जर ध्वस्त हो गया, जर्जर बिजली गिरने से टूट गया था, तो इसका पुनर्निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा करवाया गया था। आगे चलकर ये बात आपको याद रखनी है, एक बार इसके ऊपर बिजली गिर गई और बिजली गिरने से ये क्या ध्वस्त हो गया था, तो इसकी पुनः मरम्मत का जो काम था वो महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा करवाया गया था। अगर हम बात कर लेते हैं विजय स्तंभ से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि विजय स्तंभ पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी गई है। उसके रचयिता कौन है। देखिए, विजय स्तंभ पर आपको एक प्रशस्ति लिखी मिलेगी, उस प्रशस्ति का नाम है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और उसको लिखने वाले हैं अत्रि व महेश। ठीक है, अब अत्रि कौन थे तो आपको बता दें, अत्रि झोटिंग भट्ट यानी कीर्तिमान केशव के पुत्र हैं और महेश अत्रि के पुत्र हैं। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी है, महाराणा कुंभा के विजयों का वर्णन लिखा है इसमें। तो देखिए, कीर्ति स्तंभ में जो प्रशस्ति लिखी थी उसकी भाषा है मेवाड़ी। ठीक है, और जो इसका उत्कीर्णन है, इसका लेखन कार्य है, वो विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर किया गया है। इसके अलावा एक बात और याद रखनी है कि 8वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है। ठीक है, 8वीं मंजिल पर भी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के क्या है, कुछ भाग हैं जो संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। वैसे मुख्य रूप से जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है वो 9वीं मंजिल पर लिखी गई है। 8वीं मंजिल पर भी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति मिलती है, वो संस्कृत भाषा में मिलती है। और जो मुख्य
कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति उसको मेवाड़ी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। अब विजय स्तंभ से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको देखिएगा कि किस इतिहासकार ने विजय स्तंभ को हिंदू देवी देवताओं से सजाया हुआ एक व्यवस्थित संग्रहालय कहा है। तो इसका सही आंसर है गोपीनाथ शर्मा ने, यानी गोपीनाथ शर्मा ने विजय स्तंभ को क्या कहा है कि हिंदू देवी देवताओं से सजाया हुआ एक व्यवस्थित संग्रहालय कहा है गोपीनाथ शर्मा ने विजय स्तंभ। अगला क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने विजय स्तंभ को पौराणिक देवी देवताओं का अमूल्य कोष बताया है। तो इसका सही आंसर है पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ठीक है, तो पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा इसके विषय में क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि विजय स्तंभ पौराणिक देवी देवताओं का क्या है, अमूल्य कोष है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजशेखर व्यास ने किस इमारत को द्वादश कोटीय सर्वतोभद्र तालछंद का स्मारक कहा है। तो सही आंसर होगा इसका विजय स्तंभ को डॉक्टर राजशेखर व्यास ने कहा है द्वादश कोटीय सर्वतोभद्र तालछंद का स्मारक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समिति के संविधान के अनुसार प्रत्येक नए सदस्य को मुक्ति संग्राम में जुड़ने के लिए किस इमारत के नीचे शपथ लेनी पड़ती थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि अभिनव भारत समिति हमारे क्रांति के समय, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के समय एक बहुत अच्छी संस्था थी और इस संस्था में कोई भी व्यक्ति अगर स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में भाग लेने के लिए जुड़ना चाहता था इस समिति से, तो उसको विजय स्तंभ के नीचे आकर क्या लेनी पड़ती थी, शपथ लेनी पड़ती थी। ये बात याद रखनी है आपको। अगला है हमारा कि कलाविद फर्ग्यूसन ने किस इमारत को स्थापत्य कला की दृष्टि से रोम के टार्जन स्तंभ से भी श्रेष्ठ बताया है। तो सही आंसर है विजय स्तंभ को। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान की प्रथम इमारत कौन सी है जिस पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, तो याद रखना है 15 अगस्त 1949 के दिन विजय स्तंभ पर 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ और ये डाक टिकट प्राप्त करने वाली ये क्या है, राजस्थान की पहली इमारत है कि कोई भी ऐसी राजस्थान की इमारत जिससे सबसे पहले डाक टिकट जारी हुआ हो तो वो थी हमारी विजय स्तंभ। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला है हमारा कि किस इतिहासकार ने विजय स्तंभ को दिल्ली के कुतुब मीनार से बेहतर बताया है। तो सही आंसर है कर्नल जेम्स टॉड ने। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह विजय स्तंभ है, ये बात आपको नोट कर लेनी है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का भी प्रतीक चिन्ह क्या है, विजय स्तंभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज यानी विष्णु स्तंभ के नाम से किसने संबोधित किया है। तो सही आंसर है उपेंद्रनाथ डे ने। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम मंजिल पर कुंभ स्वामी विष्णु का मंदिर होने के कारण विजय स्तंभ को अच्छा देखो इसका फैक्ट है ये, मैं थोड़ा सा जल्दीबाजी में बोल दिया कि इसको विष्णु ध्वज यानी विष्णु स्तंभ का मंदिर क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी प्रथम मंजिल पर कुंभ स्वामी यानी भगवान विष्णु का मंदिर होने के कारण इसको विष्णु ध्वज या विष्णु स्तंभ नाम दिया था उपेंद्रनाथ डे ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि विजय स्तंभ को किसने संगीत की भव्य चित्रशाला कहा है। तो सही आंसर होगा इसका डॉक्टर सीमा राठौड़ ने। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विजय स्तंभ को किसने भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहा है। तो सही आंसर होगा डॉक्टर गार्ग ने विजय स्तंभ को भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इतिहास विशेषज्ञ नीलिमा मित्तल के अनुसार कीर्ति स्तंभ यानी विजय स्तंभ का निर्माण कब हुआ था। तो सही आंसर है 1440 ईस्वी से लेकर 1460 ईस्वी के मध्य, जबकि मैंने स्टार्टिंग में बताया इतिहासकारों के अनुसार इसका निर्माण काल 1440 से लेकर 1448 ईस्वी के मध्य माना गया है, लेकिन नीलिमा मित्तल ने इसका निर्माण काल 1440 से लेकर 1460 ईस्वी यानी कुल 20 वर्षों तक बताया है। अगला क्वेश्चन देखना कि भारतवर्ष का एकमात्र स्तंभ जो भीतर और बाहर दोनों तरफ से विभिन्न प्रकार की मूर्तियों से अलंकृत है कौन सा है। तो सही आंसर होगा इसका विजय स्तंभ।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि राणा कुंभा ने विजय स्तंभ यानी कीर्ति स्तंभ को अपने इष्ट देव विष्णु के किस स्वरूप में समर्पित किया है? तो सही आंसर है जनार्दन स्वरूप में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कीर्ति स्तंभ यानी विजय स्तंभ के 7वें खंड में भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से कितने अवतार दिखाए गए हैं? इसका सही आंसर होगा 7 अवतार, यानी 7वां खंड है तो 7वें खंड में भगवान विष्णु के 7 अवतार ही दिखाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि किन देवताओं की स्तुति से कीर्ति स्तंभ का प्रारंभ होता है? तो सही आंसर है गणेश और शिव की से। विजय स्तंभ का कौन सा खंड यानी कौन सी मंजिल शिवमय है यानी भगवान शिव से संबंधित है? तो सही आंसर है छठा खंड, यानी 6वीं मंजिल पर भगवान शिव से संबंधित मूर्तियां देखने को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विजय स्तंभ की कौन सी मंजिल प्रतिमा रहित है, यानी इस पे एक भी प्रतिमा नहीं है। तो सही आंसर है 8वीं मंजिल। अगला क्वेश्चन है कि विजय स्तंभ में सबसे ऊपर किस जैन देवी की मूर्ति उत्कीर्ण है? तो सही आंसर होगा पद्मावती की। अगला क्वेश्चन है कि विजय स्तंभ की किस मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा 3री मंजिल पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस विद्वान ने विजय स्तंभ की 9 मंजिलों का सचित्र उल्लेख करते हुए कहा है कि राजनीतिक विजय के प्रतीक स्तंभ के रूप में मीनारें बनाई जाती हैं, जबकि यहाँ प्रत्येक तल में धर्म और संस्कृति के भिन्न भिन्न आयामों को प्रस्तुत करने के लिए भिन्न भिन्न स्थापत्य शैली अपनाई गई हैं। तो ये जो कथन है ये कहा है प्रोफेसर S.K. भट्ट ने। अगला क्वेश्चन है कि कीर्ति स्तंभ की सबसे ऊपरी स्थित छतरी के बिजली गिरने से टूट जाने पर इसकी मरम्मत किसने करवाई थी, यानी पुनर्निर्माण किसने करवाया था? महाराणा स्वरूप सिंह ने। ये थी दोस्तों विजय स्तंभ से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट बातें जो हमने यहाँ पर आपको बताई हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।